नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल। इस अवसर पर उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता आंदोलन लगातार छत्तीसगढ़ में चल रहा है और इससे बहुत से विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। वहीं कृषि पर आधारित सहकारिता के कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जबकि वन और दूसरे विभागों में भी सहकारिता के जरिए विकास के नए गाथाएं लिखी जा रही हैं। इस कार्यक्रम में सहकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले श्रेष्ठ लोगों को सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कार्यक्रम की जानकारी दी और इसकी सराहना करते हुए पुरस्कार विजेताओं को बधाई भी दी। आज राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ और देश भर के अनेक राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए। सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसमें सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और हमारे प्रदेश के सारे नेता यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पुरस्कार वितरण भी हुआ। सबको बधाई, जो विभिन्न क्षेत्रों में काम किए उनको बहुत बहुत बधाई। सहकारिता का विषय राज्य का विषय है और छत्तीसगढ़ में जहाँ किसानों की ऋण माफ़ी की गई, 0% में ब्याज दिया गया। अब तो मछली पालन और लाख की खेती को भी कृषि का दर्जा दिया गया है, तो उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा। साथ ही 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी भी की गई। सहकारिता से हमने गोधन न्याय योजना को भी जोड़ा। अब जो लघु उपज है उसको भी जो वहाँ उत्पादन होगा उसे भी सहकारिता से जोड़ेंगे। इधर दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होते जा रहा है, जिसके लेकर के अब छत्तीसगढ़ में भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है और यहाँ पर टेस्टिंग कम हो रही है। इस वजह से भी यहाँ आंकड़े नहीं आ रहे हैं सामने, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव का। उन्होंने आज मीडिया से चर्चा करते हुए लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। आज कल केसेस संख्या में कम दिख रहे हैं, लेकिन मैं भी उस व्यवस्था से विभाग की ही है संतुष्ट नहीं हूं कि टेस्टिंग बहुत कम है। जो टेस्टिंग आप देखेंगे तो ये जहां एक समय 50,000 60,000 टेस्टिंग अपन कर रहे थे, आज के दिन में ये टेस्टिंग 3,000 के आसपास औसतन प्रतिदिन आ गई है। ये बहुत कम है और बढ़ाना चाहिए। मैं भी लगातार विभाग को डेली करीब करीब बोलता हूं कि इसको बढ़ाएं, लेकिन लगता है कि केसेस मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो टेस्ट क्षेत्र में कर नहीं रहे हैं, लेकिन करना चाहिए एहतियात के तौर पे। लोग का रिपोर्ट यही आ रही है कि लोग आ नहीं रहे हैं, लोग कतराते हैं अब टेस्टिंग कराने में, किसी को लक्षण वैसे नहीं दिख रहे। लेकिन एक डायरेक्टिव ये भी दिया हुआ है कि किसी को भी सर्दी खांसी या बुखार हो, OPD में भी अगर वो आते हैं तो उनको टेस्ट करा लेना चाहिए। हाल ही में मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का कहना है कि वे अपने विधायकों को अवसर दे रहे हैं कि वो सुधर जाएं और अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के प्रति ध्यान दें और लोगों से मिले, ताकि वो जनता से सीधा संवाद स्थापित कर सके। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं सुधरेंगे तो वे बदल दिए जाएंगे। इसलिए कि लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता है और उसमें आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है और अभी समय है, अपनी स्थिति वो सुधार भी सकते हैं और अपने कार्य के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से जो स्थिति है उसे बदल भी सकते हैं। फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड ये सेल के अंतर्गत काम करने वाली संस्था है, जो कि केंद्र सरकार के अधीन है और अब इसे बेचने की तैयारी चल रही है, ऐसा कहना है फेरो कंपनी से जुड़े हुए लोगों का। उन्होंने राजधानी रायपुर में पहुंच करके आज एक पत्रकार वार्ता ली है और सरकार पे आरोप लगाया है कि एक फायदे के उपक्रम को बेच करके इसे जानबूझ के घाटे में बताया जा रहा है और ऐसा करना उनके लिए गलत होगा। हमारी कंपनी का अभी सरकार ने विनिवेशीकरण का निर्णय लिया है, जो कि हम लोगों के हिसाब से ये निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा फिक्स एसेट भी नहीं है। सरकार विनिवेशीकरण की जो पॉलिसी लाई थी, वो लाई थी कि भाई कुछ सरकार को अर्जन हो इससे। हमारी कंपनी के पास कोई ऐसा फिक्स एसेट नहीं है जिसको बेच करके उनको कोई बहुत बड़ा लाभांश मिलेगा। और हमारा इससे पहले भी
2017 में, जब 2016 में विनिवेशीकरण का निर्णय लिया गया था, तो 2017 में फिर इसको मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और पीएमओ ने मिलके ये निर्णय लिया कि नहीं, इसके पास चूँकि फिक्स एसेट नहीं है तो इसका विनिवेशीकरण नहीं करेंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्या 2019 में क्या ऐसी हुआ कि उस सारी परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए फिर से विनिवेशीकरण का प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया। इस बीच में हमारे मंत्रालय ने सेल और एमएसटीसी के साथ इसको मर्जर का भी प्रस्ताव रखा था। उस पर भी चर्चाएं काफ़ी हुई थी कि इसको सेल या एमएसटीसी के साथ मर्जर कर दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुई। सेल ने मना कर दिया और एमएसटीसी ने एक बात। किसान नेता राकेश टिकैत आने वाले 27 और 28 तारीख को राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं और उससे पहले ही सुबह सुबह भूपेश सरकार के पुलिस ने किसानों को यहां से ये कहकर हटा दिया कि उनके पास प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं है। वहीं कुछ किसानों ने आज जाकर के अपर कलेक्टर के पास गुहार लगाई है कि उन्हें अपना विरोध जाहिर करने के लिए अनुमति तो दी जाए। आपको बता दें कि अंग्रेजों के समय एक रूलेट एक्ट हुआ करता था, जिसके बाद में ये कहा जाता था कि कोई भी आंदोलन या कार्यक्रम करने से पहले आपको सरकार से अनुमति लेना चाहिए, और अब उसका कड़ाई से पालन हो रहा है, जिसको लेकर के किसानों में खासी नाराज़गी है। इस बात को लेकर के किसानों ने कलेक्ट्रेट से चर्चा की है और उन्होंने इस बात को रखा है कि उन्हें प्रदर्शन तो करने दिया जाए ताकि उनकी तकलीफ़ें सरकार के सामने आए, उन पर काम किया जा सके और उन्हें राहत हो सके। वहीं अपर कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि किसानों की ओर से प्रस्ताव आया है कि 27 और 28 तारीख को वो प्रदर्शन करेंगे। हालांकि अनुमति देने की बात इनके द्वारा नहीं की गई। किसानों के द्वारा सूचना दी गई थी कि 27 तारीख को श्रीमान टिकैत जी आ रहे हैं, तो उस संबंध में चर्चा हुई कि कब आएंगे, क्या क्या प्रोग्राम होगा, उसके संबंध में सामान्य चर्चा हुई। तो ये अनुमति मांगे हैं सर लोगों ने? हाँ, अनुमति मांगे हैं। अभी एप्लीकेशन वो भर के दे रहे हैं हमको, उस पर विचार करेंगे। वहीं किसानों ने मीडिया से गुहार लगाई है कि कम से कम मीडिया के जरिए उनकी बातें सामने आए। आपने भी देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इस खबर को सिरे से गायब कर चुका है कि किसानों पर कितना अत्याचार मौके पर हुआ है। वो तो कुछ वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं और उससे एक तस्वीर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की क्या हालात है। लेकिन हम लोगों की जो दुख पीड़ा है, हम लोग साथ में जो अन्याय किया गया है इस शासन और प्रशासन में, उसे पूरा आप लोग दिखाए, ये मेरा निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने आंदोलन से पहले या किसी भी कार्यक्रम से पहले अनुमति लेने को रूलेट एक्ट से जोड़ते हुए सवाल खड़ा किया है। वहीं संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ये नियम तो बहुत पहले से लागू था और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इस पर राजनीति कर रही है। देखिए, धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, धार्मिक आयोजन, शादी ब्याह, बारात के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने का नियम बहुत पुराना है, कोई ये नया नियम नहीं है। सरकार के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं, इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के लिए निकाला गया है। पहले भी बारात के पहले डीजे बजाने की अनुमति, 10 बजे तक ही बारात को सड़क पे आने की अनुमति के नियम थे। धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करने के पहले एडीएम से अनुमति लेने का नियम पहले से था। पहले से यह नियम था कि धरना स्थल पे ही धरना दिया जाएगा, किसी भी सड़क को बाधित नहीं किया जाएगा। और इस नियम का कड़ाई से पालन करना इसलिए भी आवश्यक था कि बहुत समय से देखा जा रहा है कुछ संगठन बिना अनुमति के, बिना किसी समय निर्धारण के सड़कों पे आके, प्रतिबंधित इलाकों पे आके प्रदर्शन करते थे, चक्का जाम करते थे, जिसके कारण जनता को परेशानी उठानी पड़ती थी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से प्रशासकों का एक सम्मेलन राजधानी रायपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर से प्रशासक शामिल हुए थे। यहाँ पर एक बात जो निकल कर आई है सामने, उसमें यह है कि प्रशासक को शांत चित्त होकर के काम करना चाहिए, क्योंकि शांत चित्त होने से उसकी शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता में भी काफ़ी तेज़ विकास होता है। साथ ही साथ उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी काफ़ी बढ़ जाती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता की महामहिम राज्यपाल ने। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा करते हुए कार्यक्रम को सफल बताया है और कहा है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासकों, प्रबंधकों के कार्यशाला आयोजित की गई है कि किस प्रकार से जो प्रशासक हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं,
CUs हैं जो अपने अपने स्थान पे बैठे हैं, उनके बड़ी दायित्व रहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी रहती है। वो किस प्रकार से काम करें ताकि उसके कार्य करने, उसके निर्णय में किस प्रकार से निष्पक्ष हो और किस प्रकार से जीवन में उसका प्रभाव न पड़े। तो ये एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है और देश भर के लोग इसमें आए हैं। 7 दिन का कार्यशाला है। इसमें राज्यपाल महोदया भी हैं और गणमान्य अपने अपने क्षेत्र के पहुँचे हुए लोग यहाँ आए हैं। एक अच्छा एक आयोजन, और इसके लिए मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के आयोजकों को बधाई देता हूँ। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।